एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम था और वह शहर में पढ़ते थे। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपनी परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर आई। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था, तभी उसने फोन किया और अपने से बोली, मैं सुमन बोल रही हूं, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मने मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती, ये तो लगता है कि जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए रोहन अपने गाड़ी पर बैठाकर उसे घर लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था। मैं इस बच्चे को चाहती हूं और यह भी चाहती हूं कि इस दुनिया में आए क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे। और धीरे धीरे यह बातें सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करें, उसे भी समझ में नहीं आ रही थी। वह किसे गुनाहगार समझती है, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी और इसके बीच तड़प रही थी। सुनैना ने अपने घर वालों से फोन पर सारी बातें बताईं और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फायदा सुमन को हुआ क्योंकि रोहन और सुमन दोनों शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ये कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। मैं जानता हूं कि यह कहानी बहुत छोटी मैंने बनाई है क्योंकि यह कहानी बहुत ही लंबी है। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।